आपको यहां पे दिख रहा होगा ये उल्टा आई। जिसको पता होगा उसको पता है कि ये फैक्टोरियल है, और जिसको नहीं पता वो बोलता है सर ये आई उल्टा कैसे कर दिया आपने, गलत टाइप हो गया। तो गलत नहीं है, आपको बेसिक बताते हैं। हम अब सीख रहे हैं फैक्टोरियल। एक चैप्टर होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें होता है फैक्टोरियल। किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा, जैसे हमने लगा दिया 5 का फैक्टोरियल, यानी इस नंबर को मल्टीप्लाई करते करते हमें कहां तक लेकर जाना है, हमें 1 तक लेकर जाना है। और जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 20, 60 और ये, तो ये आपका क्या बनेगा 120, है ना। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए कहां तक लेकर जाना, 1 तक लेकर जाना, इज कॉल्ड फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है बात। अब मेरी आगे बात ध्यान से समझना। कभी भी जैसे हम बोलते हैं भैया 1 का फैक्टोरियल, तो वो हमेशा क्या होता है 1। 2 का फैक्टोरियल तो वो क्या होगा 2 इंटू 1, यानी कितना होगा 2। फिर मैं कहूंगा 3 का फैक्टोरियल तो वो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना 6। फिर हमने कहा 4 का फैक्टोरियल तो वो होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा 24। फिर हमने कहा 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1, मतलब कितना हो जाएगा 120। फिर हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 1, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 720। फिर आपका आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल, जो अपने आप में कितना हो जाएगा 5040। फिर आ जाएगा आपका 8 का फैक्टोरियल, जो कितना हो जाएगा 40320, एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, बात समझना, ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है। यहां पर देखिए, आप अगर यहां तक देखेंगे तो बात कुछ और है, और इसके आगे देखेंगे तो बात कुछ और है। देखो 1 का फैक्टोरियल 2 का 3 का 4 का, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 4, यहां तक यूनिट डिजिट अलग है। फिर जैसे ही 5 आ जाता है, इसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे उनका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होगा। मतलब देखो 4 तक यूनिट डिजिट क्या है 1 2 6 4, इसके आगे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे, उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, 0 होगा। कारण आप समझ रहे हो, एक बार 0 आ गया तो वो हर बार आएगा, और बल्कि 0 बढ़ते जाएंगे, और आगे जाएंगे 0 और बढ़ते जाएंगे। आ रही बात समझ में, है ना। तो आप यहां पे समझ लो कि 4 के फैक्टोरियल तक यूनिट डिजिट अलग अलग होते हैं 1 2 6 4, उसके बाद 0 ही 0 ऑलवेज आगे तक आएंगे। अब आते हैं अपने प्रश्न पर, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहां पे 3 है और यहां पे 234 है। सोचो जब ये फैक्टोरियल और आगे बढ़ेगा, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। आखिरी में जीरो बहुत सारे इकट्ठे होते जाएंगे। तो इमेजिन करिए कि जब हम 3 है और उसका फैक्टोरियल 234 है, तो आप सोचो कि 234 का मतलब क्या हुआ, 234, 233, 232, 231, 230, और ऐसा करते 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 कहां तक जाओगे 1 तक। तो इमेजिन करो लास्ट में कितने जीरो इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे जीरो होंगे, है ना। इसी प्रकार अगर हमारे पास 4 है और उसका फैक्टोरियल है 973, तो मुझे एक बात समझ में आ रही कि जब मैं इसका फैक्टोरियल सॉल्व करूंगा ना, तो पता नहीं क्या आएगा, लेकिन आखिरी में बहुत सारे जीरो आएंगे। और अपने को तो 2 जीरो से मतलब है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 जीरो भी हैं, तो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, है ना। इसी प्रकार यहां भी क्या हो जाएगा लास्ट में, भाई कम से कम 2 जीरो तो आएंगे, है ना। वैसे तो बहुत आएंगे, लेकिन कम से कम 2 तो आएंगे, अपना काम हो जाएगा। तो जीरो है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड, 4 से पूरा पूरा डिवाइड, तो 4 से जब डिवाइड होता है तो 4 ही लेते हैं, और इसको भी 4 लेंगे। 3 की पावर 4 मतलब 81, 4 की पावर 4 मतलब 256। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा,
6 आ जाएगा। 6 इज द राइट आंसर।